ब्रेक ऑयल पर जो प्रेशर लगेगा वो इमीडिएटली चारों व्हील के अंदर चला जाएगा। तो प्रेशर तो आपने वहां लगाया ब्रेक पेडल पे, दैट प्रेशर इज इमीडिएटली ट्रांसफर्ड टू ऑल द 4 व्हील्स ऑफ द व्हीकल। वो मैं डिस्कस करूंगा, इसका एक एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो मतलब पास्कल्स लॉ कैन आल्सो बी स्टेटेड दैट लिक्विड प्रेशर applied at one end is transferred, liquid pressure applied at one end is transferred to all the regions, सभी जगह में वो चला जाता है। ठीक है, अब सेम है ना सभी डायरेक्शन में, ये इसीलिए है क्योंकि लिक्विड रेस्ट में है। अब इसका डिमॉन्स्ट्रेशन जो बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक डरावना सा डायग्राम है लेकिन उतना ही ज़्यादा आसान है। पानी के अंदर एक एलिमेंट दिया हुआ है वाटर का। कैसा एलिमेंट दिया हुआ है? देखो ये ट्रेंगल है, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रेंगुलर प्रिज्म। ठीक है, ठीक है, ट्रेंगुलर प्रिज्मेटिक वाटर है। इसकी फेसिस हैं, फेसिस हो गई ना, एक फेस, दो फेस, तीन फेस हो गई। ट्रेंगल तो राइट एंगल ट्रेंगल देखा ना आपने, उस तरह का प्रिज्मेटिक वाटर है और ये पानी के अंदर है। तो पानी क्या करेगा भाई? प्रेशर डालेगा ना, फोर्स लगाएगा। फोर्स कैसे लगाएगा? नॉर्मली लगाएगा, इस वाली फेस पर ऐसे लगाएगा। मान लो ये हो गया आपका और ये हो गया FA, ये हो गया FB और ये वाली फेस पे हो गया FC। ठीक है, और ये एंगल हो गया थीटा और ये भी थीटा ही होएगा क्योंकि ट्रेंगुलर प्रिज्म है। तो एनसीईआरटी की बुक में बहुत डरावना सा डायग्राम है लेकिन उतना ही आसान भी है। अब देखो क्या करना है, ये एंगल कितना हो जाएगा? ये भी थीटा हो जाएगा। तो इस FB को मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ। FB का रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, इधर कितना कंपोनेंट बनेगा FB का? जो एंगल वाला कंपोनेंट होता है वो होता है कॉस, बहुत बढ़िया, FB कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या बनेगा? FB साइन थीटा। ठीक है, तो अब देखो चूंकि लिक्विड रेस्ट में है तो FC इज इक्वल टू FB साइन थीटा, FC इज इक्वल टू FB साइन थीटा। भाई ये वाला फोर्स इस फोर्स को बैलेंस करेगा ना, तभी ना लिक्विड रेस्ट में रहेगा, नहीं तो लिक्विड तो हिलेगा। तो FC इज इक्वल टू FB साइन थीटा। और ये ऊपर नीचे वाले कौन कौन है जो इसके ऊपर लग रहे हैं फोर्स? FA इज इक्वल टू FB कॉस थीटा। ठीक है, अब ऐसे ही इन फेसेस के एरिया भी होंगे ना। किसी एरिया कैसी क्वांटिटी है? स्केलर के वेक्टर। यही तो बात है फिजिक्स में, कभी कभी जो हमें लगता है, कभी कभी क्या बहुत बार जो हमें लगता है वो होता नहीं है। ठीक है, फिजिकल इंट्यूशंस डू नॉट वर्क इन फिजिक्स। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एरिया देखने में स्केलर लगती है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ और बहुत जल्दी बता रहा हूँ, नहीं तो 12th क्लास में आके बच्चों को पता लगता है कि एरिया वेक्टर है। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। किसी भी सरफेस का एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर होता है बाहर की तरफ। जैसे मान लो ये मेरा सरफेस है इस बॉडी का, तो इसका एरिया होगा परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ऐसे। इस वाली फेस का एरिया परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ऐसे। इस वाली किसी भी सरफेस का एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इस वाली फेस का एरिया भी तो इधर होगा। 1 मिनट आई विल टेक, डोंट वरी। AC, तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं? AC इज इक्वल टू AB साइन थीटा रिजॉल्व करके, और AA इज इक्वल टू AB कॉस थीटा। इनको जरा कर दो डिवाइड, तो ये फोर्स अपॉन एरिया क्या बन गया? PC। साइन थीटा से साइन थीटा उड़ गया, PB। PC इज इक्वल टू PB और PA इज इक्वल टू PB। सो PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC। यही तो पास्कल लॉ है। तो पास्कल लॉ हमारा प्रूव भी हो गया एनसीईआरटी में दिए गए डायग्राम के अकॉर्डिंग। सो फिर अब हम आगे की क्लास में कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।